हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम का एक महीना पूरा मिल गया तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर हम एक जीके जीएस की सीरीज़ करवा रहे हैं जिसमें कि कुल 20 से 25 वीडियो होने वाले हैं। और अगर आप पूरे सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन इसी सीरीज़ से मिल जाना है, क्योंकि वही सारे क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, या फिर जो अभी 6 महीने में जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से वो क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि झूरी संगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां से झूरी संगीत का संबंध है। भारत के उत्तर पश्चिमी कोनों में स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य में गीतों और नृत्यों की भरमार है, यानी यहाँ पर बहुत सारे गीत और नृत्य पाए जाते हैं। झूरी हिमाचल प्रदेश का एक विशिष्ट गीत है और इसे बहुत मस्ती, हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है। काफ़ी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मोस्टली एग्जाम में आता है एसएससी के, कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है। तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यक्षगान कर्नाटक प्रदेश की सांप्रदायिक नाटक और नृत्य शैली है। यह कला आर्ट अथवा बैलाट नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका धन बायो सीएनजी प्लांट है, जो आपका यहाँ पर बायो सीएनजी प्लांट की बात करें तो इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है। तो इंदौर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर सबसे बड़े यहाँ पर बायो सीएनजी प्लांट का अनावरण किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसे कि वेस्ट टू वेल्थ यानी कि गोबर धन योजना के अंतर्गत इंदौर के देवगुराड़िया स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में बायो सीएनजी प्लांट का वर्चुअल रूप से लोकार्पण किया गया है। इस गोबर धन संयंत्र में प्रतिदिन 550 टन अलग किए हुए गीले जैविक कचरे को ट्रीट करने की क्षमता रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक गुण होता है। तो सबसे अधिक धात्विक गुण की बात करें तो तत्वों का धात्विक गुण समूह में नीचे से जब ऊपर जाया जाता है तो बढ़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। समूह में क्षार धातुएं सबसे अधिक धात्विक हैं और समूह में अंतिम तत्व सीजियम है। फ्रांसियम की बात करें तो यह अंतिम दुर्लभ है और रेडियोधर्मी जिसे कि सबसे लंबा आधा जीवन है 2 मिनट, इसलिए कोई अनुभवजन्य प्रमाण नहीं है कि फ्रांसियम सबसे अधिक धात्विक तत्व भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अचलगढ़ की पहाड़ी की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है। यहाँ पर ये बताएगा कि अचलगढ़ जो आपका किस राज्य की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो अचलगढ़ पहाड़ी है यहाँ पर वो किस राज्य से संबंधित है। तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर अचलगढ़ पहाड़ी जहाँ से संबंधित है। ऊंचाइयों के बढ़ते क्रम में अगर बात करें तो राजस्थान की जो पर्वत चोटियाँ हैं जिनमें कि तारागढ़ आता है, दूसरा यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की कुंभलगढ़ है और तीसरी अचलगढ़ है, और चौथी की बात करें तो गुरु शिखर है जहाँ पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बना हुआ है। तारागढ़ पहाड़ी भारत का एक सर्वोच्च पर्वत है। और वहीं अगर कुंभलगढ़ की बात करें तो कुंभलगढ़ जिसे भारत की महान दीवार के रूप में भी जाना जाता है, पश्चिम भारत में राजस्थान राज्य के उदयपुर के पास राजसमंद जिले में अरावली पहाड़ियों की पश्चिम सीमा पर स्थित एक मेवाड़ का किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर आपको मिलता है और उन सभी एग्ज़ाम्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आसानी से जा करके चेक भी कर सकते हैं। और बाकी एसएससी एमटीएस के लिए 1 महीना मिला है, तो यहाँ पर जीके जीएस और इंग्लिश की एक यहाँ पर पूरी स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी कराई जा रही है कि जीके जीएस और इंग्लिश में क्या आ सकता है। एक तरह से बूस्टर का काम करने वाला है। ओवरऑल तो आप चाहे जहाँ से पढ़ रहे हो, लेकिन थोड़ा मार्क एड ऑन करने के लिए ये कंटिन्यू किया गया है। इंग्लिश और जीएस का दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जीएस की और इंग्लिश की, वो वहाँ जा करके देख सकते हैं। और बाकी हर किसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन ये है कि एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा रेप के मामले किस राज्य में होते हैं। तो यहाँ पर एनसीआरबी के ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो पिछले सालों में अगर मामलों में बात करें तो 13% की वृद्धि हुई है, यहाँ पर 13.23 की। और जिसमें कि सबसे पहले नंबर पर जो राज्य आता है वो राजस्थान है, जिसमें कि 6342 मामले। दूसरा फिर मध्य प्रदेश आता है, इसमें कि 2947 मामले। तीसरा उत्तर प्रदेश आता है जो कि 2845 मामले। और इसके बाद दिल्ली में आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती हैं। तो ये आपका यहाँ पर आता है। तो राजस्थान पहले नंबर पर है एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि बीसीसीआई ने हाल में ही खिलाड़ी की फिटनेस के लिए कौन सा टेस्ट करवाने की घोषणा की हुई है। तो योयो टेस्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी योयो टेस्ट है और डेक्सा टेस्ट को खिलाड़ियों की राष्ट्रीय टीम में चयन के लिए जरूरी कर दिया गया है। योयो टेस्ट में कोरोना के दौरान खिलाड़ियों के मेंटल हेल्थ को देखते हुए नरमी बरती गई है और टीम के चयन के लिए इन टेस्ट को लगभग हटा दिया गया है। तो आपको यहाँ पर योयो थोड़ा आपका हटा भी दिया गया है, लेकिन आपका डेक्सा टेस्ट जो आपका ये बिल्कुल कंपलसरी कर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक जो समय रेखा है किस राज्य से होकर गुजरती है। अगर मानक समय रेखा की बात करें तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इसमें कि उत्तर प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है और आंध्र प्रदेश। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल याद रखना है कि जो मानक समय रेखा है ये 5 राज्यों से गुजरती है, और अगर वहीं कर्क रेखा की बात करी जाए तो वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। या तो 5 राज्य आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दिए हुए हैं। चूंकि भारत में एक विशाल देशांतर सीमा है, इसलिए भारत की मानक देशांतर रेखा देश के एक मानक समय के रूप में एक देश के केंद्रीय मध्याह्न काल के स्थानीय समय को अपनाने हेतु ग्रीनविच मेरिडियन से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट आगे देखेंगे कि नेपाल की सीमा भारत के साथ कितने किलोमीटर की लगती है। तो 5 भारतीय राज्य हैं जिनके माध्यम से नेपाल अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश आ जाता है, उत्तराखंड आ जाता है, बिहार आता है, सिक्किम आ जाता है और पश्चिम बंगाल के साथ में लगभग 1850 किलोमीटर की सीमा साझा करता है नेपाल भारत के साथ में। वो कुल 5 राज्यों से साझा करता है। पूछा जा सकता है कि वो राज्य कौन कौन से, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल यहाँ पर 5 राज्य हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि बजट 2022-23 में कितने वन क्लास टीवी चैनलों की घोषणा की गई है। अगर यहाँ पर वन क्लास टीवी चैनलों की बात की जाए तो वर्ष 2022-23 के बजट में के दौरान जो भाषण हुआ तो वित्त मंत्री ने शिक्षा को लेकर किए गए प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार 200 टीवी चैनल तक, ताकि क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा का प्रसार हो सके। तो वन क्लास वन टीवी चैनल जो कार्यक्रम है इसका 200 टीवी चैनलों में इसका विस्तार कर दिया गया है। नेक्स्ट आगे है कि कोलकाता की मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। अगर मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी ऑफ कोलकाता की बात करें तो इसका स्थापना जो होता है 1863 में नवाब अब्दुल लतीफ़ के द्वारा किया जाता है। तो नवाब अब्दुल लतीफ़ जो है इसके संस्थापक थे और 1863 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि क्लैमाइडोमोनस वाल्वाक्स किस प्रकार का शैवाल है। तो यहाँ पर जो आपका क्लाइमाइडोमोनस क्लोरोफाइटस समूह का एक कोशिकीय जीव होता है। तो एक कोशिकीय है क्लोरोफाइटस समूह का, जो कि हरे शैवाल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आगे ऊपर देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 20 की बात करें तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। यानी अनुच्छेद 20 एक आरोपी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। वही अनुच्छेद जो 17 होता है ये अस्पृश्यता का अंत करता है, और वही अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता, यानी कि हर किसी के लिए जो कानून होगा वो समान होगा, ये अनुच्छेद 14 के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1954 में लोथल की खोज किस पुरातत्वविद ने करी हुई थी। तो यहाँ बात करें तो 2400 ईसा पूर्व लगभग यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में खोजा गया था, और 1954 में इसकी खोज होती जो कि रंगनाथ राव के द्वारा करी गई थी। तो रंगनाथ राव इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि 1954 में लोथल की खोज की थी, जो कि गुजरात राज्य में। तो कई बार पूछा जाता है कि लोथल बंदरगाह कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन शासक आया हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, जो कि जलालुद्दीन खिलजी को मार करके अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा था। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी खिलजी वंश की स्थापना एक दिल्ली सल्तनत का वंश था, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने करी थी, और जिसने कि 1290 से लेकर के 1296 तक शासन किया हुआ था। खिलजी वंश जो है इससे पहले ममलूक वंश या गुलाम वंश आता है, जो कि 1206 से लेकर के 1290 पर चला था, जिस पर कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया और गयासुद्दीन बलबन जैसे शुरुआती तुर्की शासक रहे हुए थे।
इसमें अगर आगे बात करें तो अलाउद्दीन जो खिलजी है वो पहला दिल्ली का सुल्तान था जिसने कि सुल्तान को खलीफा के सहायक के रूप में स्टाइल करने की प्रथा से प्रस्थान किया हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक ने अपने लिए खलीफा की उपाधि भी धारण की थी। और वही खिलजी वंश के पहले गुलाम वंश था और उसके बाद में यहाँ पर तुगलक वंश आया हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि ऑलमोस्ट एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं जा करके। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर एनालिसिस मिलता है। और बाकी हर किसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।